नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरी दुनिया में युद्ध के आसार हैं, उथल पुथल मचा हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार ग्रह हैं। ये दावा है पंडित विनोद गौतम साहब का। पंडित विनोद गौतम जी ने पहले भी सबकी खबर के साथ इसकी भविष्यवाणी की थी और उन्होंने कहा था कि युद्ध होगा और युद्ध की परिस्थितियां होंगी। उन्होंने मार्च तक का समय दिया था, जो दिखने लगा है। आइए आपको एक बार हम सुनाते हैं पंडित विनोद गौतम ने क्या कहा। 2026 की जो ग्रह स्थिति है वो शुरुआत से ही बिगड़ी हुई है। वर्तमान में शनि अतिचारी चल रहे हैं, शीघ्रगामी चल रहे हैं, ग्रहों की बकरी चाल की स्थितियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में शास्त्रों में आया है कि अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत्वमागते हा हा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडा च मेदनी। अर्थात पूरे विश्व में हाहाकार मच जाता है, रुंड मुंड यहाँ वहाँ लुढ़कने लगते हैं। तो राजाओं में परस्पर जो है तो बैर की स्थितियाँ बनती हैं, कई प्रकार से जो है तो युद्धात्मक स्थितियाँ होती हैं। दूसरा, चतुर्ग्रही योग के बारे में भी बताया गया है। मतलब विश्व में तनाव बढ़ेगा। जी हाँ, निश्चित विश्व में तनाव की स्थिति के आधार पर मैं तो एक खुलकर के भविष्यवाणी करना चाहता हूं कि विश्व में विश्व स्तर का युद्ध अर्थात विश्व युद्ध की पूरी संभावना बनी हुई है 2026 प्रारंभ मार्च से 2020 के आसपास। ये षड्यंत्री योग अभी शुरुआत में ही, जैसे ही 2026 ईस्वी का प्रारंभ होगा, सूर्योदय होगा, चतुर्ग्रही योग के साये में होगा और ये षड्यंत्री योग का निर्माण शुरू हो जाएगा और 20 मार्च आते आते युद्ध की स्थितियां बन जाएंगी। कोई ज्यादा दूर नहीं है, हमारी भविष्यवाणी आपको याद रहेगी। और मैं चूंकि सबकी खबर स्टूडियो में बैठा हूं, वैसे भी यहां सबकी खबर ली जाती है, तो निश्चित तौर पर यह आपको याद होगा और याद रखना पड़ेगा आपको कि मैंने 20 तारीख के आसपास प्राकृतिक प्रकोप, युद्धादि, भूकंप से संबंधित सुनामी आदि की स्थितियां देश दुनिया को में हाहाकार मचा देंगी। जब पंचग्रही सप्तग्रही और योग बनते हैं तो इसमें शास्त्रों का कहना है कि एक राशि यदायांतौ चत्वारः पंच खेच रहा पिलवंतु मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। मतलब सारी पृथ्वी जो है तो जल से ऐसी स्थिति बन जाएगी जैसे खून जो है तो रुद्रेण वा, खून जो है तो जल के समान बहने लगे। मतलब युद्धादि की स्थिति आपको डरा रहे हो पंडित जी बहुत। तो आपने सुना कि पंडित जी ने क्या कहा। आज इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए ज्योतिमठ संस्थान के संचालक पंडित विनोद गौतम जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो भविष्यवाणी आपने की थी, आपका जो एक पंडित अयोध्या प्रसाद गौतम पंचांग जो है पिताजी के नाम से आप जो निकालते हैं, ये जो पंचांग है, इसमें भी आपने इसका उल्लेख किया है। मैं देख रहा हूँ ये आपने जो भारत का भारत एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव जो आपका एक उसमें कॉलम है, उसमें आपने ये लिखा है। ये एक्चुअल ये क्या है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ग्रह राज्यम प्रेक्षामी ग्रह राज्यम हरेण चौ। ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण कर लेते हैं। मैं तो सिर्फ ग्रहों के आकलन के आधार पर उसके शुभ और अशुभ स्थिति को बता सकता हूँ। भविष्य की जानकारी ब्रह्मा जी से ज़्यादा किसी को नहीं है। आपके स्टूडियो में मैं पूर्व में भी आया था और मैंने जनवरी का जब नववर्ष का शुरुआत हुई थी उस समय पर मैंने कुछ भविष्यवाणियाँ की थी और जिसके आधार पर कुछ भविष्यवाणियाँ परिलक्षित भी हो रही हैं। देखा जाए तो हमारे जो ग्रहों के विचरण काल है, ग्रहों की युतियाँ हैं और जो ग्रहण पड़ रहे हैं, जैसे अभी इसी महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक अभी पिछले 17 तारीख को पड़ा फरवरी में और अभी ये 3 मार्च को पड़ रहा है और इसके बाद 19 मार्च को भी आंशिक सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। अर्थात एक महीने में 3 ग्रहणा, राजा मरे की सेना। ऐसी स्थितियाँ विश्व स्थिति को संकट काल की स्थितियाँ घोषित करने में कोई जो तो संकोच नहीं करती हैं। हमारे ज्योतिषमठ संस्थान ने लगातार इस विषय में अनुसंधान किया। वर्तमान समय पर जो स्थितियां बनी हुई हैं वो जनवरी से ही शुरू हो गई थी, जब
नव वर्ष का प्रारंभ हुआ था 1 जनवरी को। उस समय पर जो सूर्योदय था वो चतुर्ग्रही योग के साए में था। और इसके बाद अभी कुंभ राशि में 5 ग्रह इकट्ठे हो गए, अर्थात सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र और मंगल, राहु का ये पंचग्रही योग बना है, जिसमें चंद्रमा भले ही अलग हो गया है, लेकिन अंगारक योग मंगल 23 फरवरी को ही ये कुंभ राशि में आ गया है। और कुंभ राशि भारत की प्रभाव राशि है, इससे भारत भी प्रभावित होता है। पंचग्रही योग में मंगल गोला बारूद, सैन्य शक्ति, कार्यवाही, पुलिस इत्यादि की जो है तो कारक ग्रह माना गया है मंगल को। तो ऐसे में ये कार्यवाही संभव है। विश्व युद्धादि की स्थितियाँ पूरी तरह से निर्मित हो रही हैं। हाँ, हमने ये भी भविष्यवाणी की थी कि आगामी 20 मार्च को सप्तग्रही योग बनेगा। सप्तग्रही अर्थात एक ही राशि में 7 ग्रह इकट्ठा हो जाएंगे। मीन राशि में 7 ग्रह इकट्ठा होंगे, अर्थात जो धर्म की राशि है उसमें 20 तारीख को जो नव वर्ष का उदय होगा, हिंदू नव संवत्सर 2083 रौद्र नामक संवत्सर, नाम के अनुसार ही रौद्र अर्थात क्रोधता, रुद्रता, संहारकता की स्थितियां निर्मित करता है। ये संवत्सर 20 मार्च से शुरू हो जाएगा। और इस दिन की जो ग्रह स्थिति होगी, जो इस दिन सूर्योदय होगा, वो आप देखेंगे कि जो स्थितियां हैं, आप जन्म कुंडली बनाएंगे, किसी का भी जन्म होगा तो एक ही राशि में 7 ग्रह इकट्ठे मिलेंगे आपको। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, शनि इत्यादि ये 7 ग्रह इकट्ठे होंगे। सिर्फ गुरु और केतु को छोड़ करके सारे ग्रह एक ही राशि में विद्वान होंगे। शास्त्रों का कहना है कि जब भी एक ही राशि में ग्रहों का जमवाड़ा होता है तो स्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, बैलेंस बिगड़ जाता है, युद्धात्मक स्थितियां होती हैं। पश्चिमी देशों में खास तौर पर संकट के बादल छा जाते हैं। अभी तो वर्तमान समय पर यह पंचग्रही योग चल रहा है, अभी इसके प्रभाव और भी शक्तिशाली होने वाले हैं, अर्थात देश दुनिया संकट काल की ओर है। बिल्कुल पंडित जी, ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि जो आपने भविष्यवाणी की थी, और ईरान और अमेरिका और इजराइल युद्ध चल रहा है, अमेरिका और इजराइल मिलके ईरान पर हमलावर हैं और वहीं ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खमेनी, वो इस पूरे हमले में कालकलवित हो गए हैं। इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, आपने अनुमान लगाया था इसको लेकर, इस पर आपने क्या अनुमान लगाया था? हमारे ज्योतिषियों ने हजारों साल बाद तपस्या करके, अनुसंधान करके और कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। हमारे जो ज्योतिष के सिद्धांत ज्योतिष है, और देखा जाए तो फलित ज्योतिष में इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। यमन देश और अमेरिका आदि की जो राशि है, खासतौर पर इजराइल से संबंधित देशों की राशि, इजराइल के मित्र देशों की राशि, तुर्की इत्यादि से संबंधित जो हमारे भारत के जो दुश्मन देश हैं उनकी राशि, अन्य ऐसे जो तटीय हमारे देश हैं उनकी राशि पर हमने एक विशेष तौर पर अनुसंधान किया। लगातार अनुसंधान हमारे ज्योतिष मठ संस्थान द्वारा आज हमारे पास 200 साल का रिकॉर्ड रखा हुआ है संस्थान में, और इसमें लगातार अनुसंधान होता है। देखा जाए तो 1971 में जो ग्रह स्थिति बनी थी, जो ग्रहों की स्थिति बनी थी, 1962 में जो ग्रहों की स्थिति बनी थी, जब एक ही राशि में 7 ग्रह इकट्ठे हो गए थे, सप्तग्रही योग बना था। 1971 में जब पाकिस्तान का विभाजन जी हुआ, जी 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 बिल्कुल। 1971 में भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, 62 में भी विश्व युद्ध जैसी स्थिति बनी थी, और विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय पर पूरे देश दुनिया में संकट पूर्ण स्थितियां बनी थी। वही ग्रह नक्षत्र उसी प्रकार के अभी वर्तमान में 20 मार्च को बन रहे हैं। तो 20 मार्च के आसपास का समय ये अनुसंधान में आया है कि ये अशुभता वाला है, संकट वाला है। हमको इतिहास से जो है तो सबक लेना चाहिए, इतिहास के ग्रहों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज्योतिष में हमारी एक संभावना देख सकते हैं। ज्योतिष के ऋषियों मुनियों ने जो ये अनुसंधान किए हैं। आप पंडित जी क्या देख रहे हैं, जो ये युद्ध चल रहा है, जो अभी आप इसमें क्या भविष्य देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर अभी वर्तमान में सिर्फ युद्ध ग्रहों के अनुसार इसको इस प्रकार से ले सकते हैं
कि अभी सिर्फ जो आग जल रही है वो सिर्फ लकड़ी वाली आग जल रही है, अभी इसमें घी की आहुतियां नहीं डली हैं। घी की आहुतियां डलेंगी 20 मार्च को, जब 7 ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे तो उसके आसपास का वातावरण भयानक होगा। इसमें शास्त्रों ने कहा है कि अतिचारे गते जीवे शनि वक्रत्वमागते हा हा भूतम जगत सर्वम रुंड मुंडाच मेदिनी, अर्थात स्थिति अनुकूल नहीं है, विस्फोटक स्थितियां हैं। कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी जो है तो पदच्युत होने की संभावना है, कई नष्ट हो सकते हैं। और देखा जाए तो आतंकीय गतिविधियों में लिप्त देश भी एकजुट हो सकते हैं, और जो आतंकीय गतिविधियों से पीड़ित देश हैं वो भी एकजुट होंगे। और यह युद्ध देखा जाए तो चूंकि जलीय राशि में बन रहा है, तो निश्चित तौर पर इस बार जो युद्ध का जो क्षेत्र होगा, युद्ध की भूमि होगी, वो महासागर होंगे। बड़े बड़े जो है तो जल युद्ध पोतों के द्वारा जो है तो युद्ध को की शुरुआत भी होगी, और इन्हीं युद्ध पोतों के द्वारा युद्ध की समाप्ति भी होगी। पंडित जी, जैसे अभी तक का जो परिस्थितियां हैं, जो ईरान इस पूरे युद्ध में कोई वैसे उसके बहुत साथ नहीं है, लेकिन चीन ने, रूस ने, कोरिया ने, इन सब ने उसके ऊपर हुए हमले की निंदा की है, उन्होंने उसको अनुचित बताया। वहीं इजराइल और अमेरिका मिलकर ये हमलावर है। तो ये आप इसमें इन राष्ट्रों के आने वाली परिस्थितियों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या रूस क्या करने वाला है, चीन क्या करेगा, कोरिया क्या करेगा, अन्य कौन से राष्ट्र क्या करेंगे? इसलिए कि फ़िलहाल ईरान ने ऐसे कई ठिकाने हैं जो इस्लामिक कंट्रीज़ भी जो हैं उनके, दुबई से लेकर अन्य जो देश हैं उन पे भी उनके अमेरिका के ठिकानों पर हमले किए। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? जावेद लोकेन चराचरानी गुल्लिम लतावर भूमि कणानी प्रकत्याम बसानताम तान सृष्टि रूपम, यह सृष्टि का स्वरूप है। जहाँ जो चीज़ दिखती है वो चीज़ समझ में नहीं आती है। आज अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री जी का दौरा अभी इजराइल हुआ था। माननीय मोदी जी जब संसद में भाषण दे रहे थे उस समय पर विपक्ष के सांसदों ने बहिर्गमन कर दिया था। तो आप सोचें कि कोई भी देश की स्थिति ऐसी नहीं है जो किसी के पक्ष में आ जाए। रिजवान भाई जी, आप हमारे मित्र हैं और आप गूढ़ रहस्यात्मक प्रश्नों के लिए जाने जाते हैं। आपने भी इसी प्रकार का ये प्रश्न दागा है। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पश्चात आप देखेंगे कि जितने भी यमन राष्ट्र हैं या मुस्लिम देश हैं वो सब एकजुट हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि भले ही दुबई, तुर्की आदि ऐसे जो क्षेत्रों में ईरान द्वारा अभी अटैक कर दिया गया है, लेकिन यही देश ईरान की संप्रभुता को बचाने के लिए एकजुट हो जाएंगे। और जो बाहरी शक्तियां हैं, जो दमनकारी शक्तियां हैं, जो दादागिरी के बल पर जो देश दूसरे देशों को कमजोर कर रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनकी प्रतिभा का हनन कर रहे हैं, उन देशों को निश्चित तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खासतौर पर इजराइल, अमेरिका इत्यादि इससे संबंधित मित्र देश भी इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। जो आपने व्याख्या की थी, जो मेरा भारत और अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव, उसमें आपने इजराइल के बारे में लिखा है कि वहाँ अस्थिरता होगी और बहुत तरह की चीज़ें। वो अभी तो इजराइल एकजुट होकर युद्ध कर रहा है। देखिए, इजराइल में जो स्थिति है इजराइल की, वो मेष राशि से संबंधित है, और मेष राशि में 7.5 का चढ़ता हुआ शनि का प्रभाव शुरू हो गया है। अतः जो अन्याय की स्थिति है, शनि अखंड ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, ये न्याय करते हैं। अर्थात अगर इजराइल की स्थिति अन्यायपूर्ण हुई तो अन्य इस देश, देखिए आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पर भी अन्यायपूर्ण स्थितियाँ होती हैं वहाँ पर शनि महाराज देर सवेरे कहीं ना कहीं मतलब उस अन्याय को खत्म करने के लिए दंडित जरूर करते हैं। तो ऐसे देशों में इजराइल भी आता है, अमेरिका भी आता है। आप देखें कि अभी तक अमेरिका द्वारा शांति का रट लगाया गया कि हम शांति के बहुत बड़े कर्ता धर्ता हैं, शांति के पथ प्रदर्शक हैं, और सबसे बड़े अशांति को विश्व में देने वाला अमेरिका ही जो तो साबित हुआ। तो अमेरिका की भी राशि मेष है और अमेरिका को भी 7.5 का चढ़ता हुआ प्रभाव है। अतः इन दोनों देशों को विशेष सावधानी और समझदारी से काम लेने की आवश्यकता है।
पड़ोसी जो हमारा देश है पाकिस्तान, उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा है। जी, पाकिस्तान की जो स्थिति है ये थोड़ा सा विपरीत स्थिति में जा रही है। अर्थात ये एक तटस्थ देश के रूप में भविष्य में जाना जाएगा, और ये जो अन्य चीज़ें जैसे आतंकी गतिविधियों के लिए जाना जाने वाला देश है, इसके दाग भी ये धीरे धीरे जो है तो धोने की स्थिति में आ जाएगा। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बहुत बड़े जो है तो संभावित योग जो है तो बनने जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान में विद्रोह और गृह युद्ध जैसी स्थितियां अभी बड़ी भयानक स्थिति बनेंगी। पाकिस्तान के बंटवारे के भी योग हैं। देखा जाए तो कुछ देश पाकिस्तान को गिरवी भी रख सकते हैं। मैंने पूर्व में भी यह बात बोली थी कि पाकिस्तान को अनेक देशों की पाकिस्तान के ऊपर नज़र है, और पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान को कर्ज में डुबो करके और पाकिस्तान के एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि जो बड़ी बड़ी जो है तो उद्योग कारखाने हैं, उन पे विदेशी संप्रभुता लाने की जो है तो कोशिश विदेशी देश के जो तो षड्यंत्रकारी जो देश हैं वो कर रहे हैं। अर्थात पाकिस्तान को भी सावधान रहना चाहिए और अपने पड़ोसी देशों से विशेष तौर पर, खास तौर पर कभी भी कोई संकट आता है तो पड़ोसी ही उसका जिम्मेदार होता है और पड़ोसी ही उसका रखवाली करता होता है। ऐसे में पड़ोसी देशों को पाकिस्तान को अच्छे संबंध जो है तो बनाने चाहिए। रशिया और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। इसको आप भविष्य में इसका क्या भविष्य देख रहे हैं आप? रूस और यूक्रेन की जो स्थिति है वो अभी लगातार चलती रहेगी। युद्ध की स्थितियां पूरी तरह से जब विश्व युद्ध में परिवर्तित हो जाएंगी, उसके बाद एक जो शांति की स्थापना होगी, सन्नाटा छा जाएगा। जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, चारों तरफ अंधकारमय स्थिति हो जाएंगी, दाने दाने के लिए लोग मोहताज हो जाएंगे, आर्थिक स्थितियां कई देशों की बिगड़ जाएंगी, उस समय पर युद्ध की स्थितियां बंद होंगी। अन्यथा रूस और भी आक्रामक होकर के अन्य देशों के साथ भी मिलकर के युद्ध कर सकता है। साथ ही अभी वर्तमान में ईरान की जो स्थिति है, इसमें रूस और चीन ये दोनों देश जो तो मिलकर के और अन्य जो कट्टर देश हैं, जो दादागिरी वाले देश हैं, उनको सबक सिखा सकता है। पंडित जी, बहुत ही जो आप जो कुछ बता रहे हैं बड़ा भयावह है, चिंता होती है। भारत की क्या स्थिति देखते हैं आप इन सब चीज़ों के बीच में? जी, रिजवान भाई जी, आपको बताएं कि भारत की प्रभाव राशि मकर का स्वामी शनि हैं, और देखा जाए तो शनि अभी मीन राशि में है, धर्मस वाली राशि में है। ऐसे में जो भारत की जो स्थिति है वो थोड़ा सा जो इसकी जो लोकप्रियता है इसमें थोड़ा सा कमी आने वाली है। भारत के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनकी भी स्थिति में कमी आएगी। कहीं ना कहीं उनके जो पुराने किए गए वादे हैं वो पूरे ना होने के कारण देश में असंतोषपूर्ण स्थितियां जागृत होंगी। बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। 2026 में जो नवयुवक हैं, बेरोजगार हैं, उनके द्वारा कोई ना कोई विद्रोह निश्चित तौर पर किया जाना सुनिश्चित है। साथ ही आतंकीय गतिविधियों के द्वारा भी भारत में विशेष तौर पर अशांति फैलाई जा सकती है। साथ ही धर्म युद्ध की संभावना मार्च में जो है तो बन रही है, जिसमें धार्मिक धर्माधिपति मठाधीश दो भागों में बंट करके आपस में लड़ाई करेंगे और न्यायालय के लोग तमाशा देखेंगे। ये जो धर्माधीशों के बीच के मतभेद की जो आप बात कर रहे हैं, क्या इसको भी आपने अपने इसमें लिया था कहीं? जी, क्योंकि ये धर्म युद्ध, ये जो सप्तग्रही योग है, ये भारत की प्रभाव राशि के आधार पर ये मीन राशि में बन रहा है। और मीन राशि ज्योति मठ संस्थान का भोपाल का जो आप अनुसंधान है, जो आप एक कैलेंडर भी निकालते हैं, क्या इसका उल्लेख था उस कैलेंडर? जी, धर्मस्व के मामले में भारी क्षति होगी, ये हमने अपने पंचांग में भी उल्लेखित किया है, और इससे हानि होगी। अभी तो ये शुरुआत है, कई और ऐसे बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े मठाधीश और बड़े बड़े महामंडलेश्वर अखाड़ों के अध्यक्ष ये अभी न्यायालय के दरवाजे पर, न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए दिखेंगे। ऐसी ये स्थिति, क्योंकि धर्म की राशि मीन में सप्तग्रही योग बन रहा है, अर्थात 9 में से 7 ग्रह प्रभावित हो रहे हैं, अर्थात सप्तऋषि तो प्रभावित होंगे ही होंगे।
अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग प्रभावित होंगे। इसमें कोई एक धर्म के मठाधीश या उनके जवाबदार लोग शामिल नहीं हैं। इसमें अनेक सभी धर्मों के लोगों की पोल खुलेगी। खासतौर पर उनके पुराने भ्रष्टाचार के मामले भी आएंगे। राजनेताओं के ऊपर भी कोर्ट का शिकंजा कसेगा। आप देखेंगे कि 2026 ईस्वी में कई बड़े बड़े नामी राजनेता कोर्ट के दरवाजे पर खड़े दिखेंगे। पंडित जी, जो आपकी भविष्यवाणियाँ हैं, जो भी अनुसंधान है, ये बहुत ही चिंता में डालने वाला, बड़ा भयावह भी है। विश्व युद्ध की स्थितियाँ आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपका अनुमान ये है कि विश्व युद्ध की परिस्थितियाँ हैं और देश की परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं दिखती हैं, तो इसका कोई उपाय भी है? देखिए, जब ग्रह आते हैं तो अपने परिणाम के अनुसार वो चीज़ देते ही हैं, और ग्रह एक निश्चित चाल पर अपनी धुरी में वृत्ताकार स्थिति में घर्षण करते हैं, और उस घर्षण से उत्पन्न जो पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे वातावरण में घुल मिल जाती है। तो जब वो घुल मिल गई तो उस वातावरण को पॉजिटिव बनाने के लिए सिर्फ आप अपने धर्म के अनुसार आप अगर हिंदू हैं तो निश्चित तौर पर अपने धर्म के अनुसार आप अपने आराध्य देव कुल देवताओं की आप पूजा करें, स्मरण करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप 4-5 टाइम की नमाज करें, जुमे की नमाज करें, शुक्रवार की नमाज करें। इससे देश दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी फैलेगी, सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा। आप अगर चर्च में जाते हैं और आप भारतीय हैं तो निश्चित तौर पर आप भारत के लिए प्रार्थना करें, और आप गुरुद्वारे में भी जाते हैं तो संगत में भी राष्ट्रीयता का आप बोध रखें। ऐसे में हमारा जो एक बल है, एक सनातनी बल है, वो एक सनातनी पुंज जो हो तो प्रकट होगा और ये संकट से भारत देश को मुक्त कराएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत भी इस विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं इस भारत को भी कूदना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत भी प्रभावित होगा इससे। पंडित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ज्योतिष पर विश्वास है तो पंडित जी की बात को गौर से सुनिए, समझिए। किसी को होता है विश्वास, किसी को नहीं होता, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी पीछे कहा था उसमें से बहुत कुछ होने लगा है, घटने लगा है। और ईरान, यमन के बारे में जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और आने वाला समय और परेशानी भरा हो सकता है। ग्रह की जो दशा है उससे कई तरह के संकट भी खड़े हो सकते हैं। पंडित जी ने उसका उपाय भी बताया है, और ये उपाय तो हमेशा लोगों को करते रहना चाहिए, इसलिए कि प्रेम भाव से रहें, राष्ट्र भाव से रहें, अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से आगे बढ़ें, ईश्वर से अधिक मांगें, अपने लिए भी मांगें, देश के लिए भी मांगें। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो कुछ भी ईरान में घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उससे देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित होगी, और दुनिया प्रभावित हो भी रही है। और जगह जगह इसके खिलाफ आवाज़ें भी उठने लगी हैं, हाहाकार भी मचा हुआ है। और युद्ध कभी भी अच्छे परिणाम लाएगा इसकी उम्मीद कम की जानी चाहिए, और ख़ास तौर से ऐसा युद्ध जिसके पीछे कोई ऐसा उद्देश्य हो, अपना एक अधिकार करने का, आधिपत्य करने का, पूरे व्यापार पर कब्जा कर लेने का। ऐसे बहुत तरह की बातें जो है ये उठ के आ रही हैं इन सब चीज़ों के बीच। और इज़राइल में भी आने वाले वक्त में कोई बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसके अलावा अमेरिका, ईरान और ईरान के इस युद्ध के साथ पूरी दुनिया 2 भागों में बंट सकती है, आपस में तनाव पैदा हो सकता है। ये पंडित जी की भविष्यवाणी है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है और आप क्या उपाय करते हैं। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।